हेलो दोस्तों, स्टूडेंट इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी के कुछ वैसे प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्ष में कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में भी पूछे जाने की तीव्र संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सही जवाब है सी नंबर ऑप्शन। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण वो होता है जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो सही जवाब आपका होगा प्रिज्म। किसी माध्यम के अपवर्तनांक ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं म्यू कहते हैं इसको। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin i बटा sin r। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। जब लंबवत होगा तो क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। लंबवत का अर्थ हुआ कि परपेंडिकुलरली जब पड़ेगा सतह पर तब। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण के में क्या संबंध होता है? तो देखिए, जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हो जाता है। जब अभिलंब से दूर होगा तो अपवर्तन का कोण बड़ा होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? v बाय यू। अवतल लेंस का आवर्धन के बराबर क्या होता है? v बाय यू। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। देखिए, इसे ऐसे देखिए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपका सही जवाब है अवतल लेंस के द्वारा। और उत्तल लेंस में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो आप अभी पढ़ाए कि अपवर्तनांक बराबर म्यू बराबर sin i बटा sin r, यानी sin 60 डिग्री बटा sin 45 डिग्री। तो sin 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 और sin 45 का वैल्यू जानते हैं 1/√2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा √3/2। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? देखिए, समान आकार का कह रहा है प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो समान आकार का कब होगा? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर कहने का मतलब फोकस का दुगना हो गया तो वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र पर आप जब रखेंगे तब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा लेंस में, उत्तल लेंस में, वह बराबर बनेगा। जब एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। प्रकाश एक माध्यम से
जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो sin I बटा sin R बराबर होता है n2/n1। किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। देखिए अवतल दर्पण है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण अवतल तथा लेंस संभवतः है। देखिए यहाँ पर दूरी जो दिया है -15 सेंटीमीटर दिया है तो दर्पण अवतल होगा तथा लेंस भी क्या होगा, अवतल होगा, तो दोनों अवतल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसमें से कौन सा होगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। अगर यही रहता कि बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो तो वो हो जाता अवतल लेंस। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। आपका सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूंगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ें और आने वाले वीडियो से भी लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।